फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। जी हाँ, पब्लिक के ऊपर ही है आज की रीडिंग का टॉपिक। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे कोई ना कोई चीज़ आपकी रेजोनेट होगी। और ये पब्लिक है, कब जानती है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। या ये भी कह सकती हैं कि पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, कैसा कहते हैं कि आप कैसे हो, घमंडी हो या आपसे लोग जलते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में। देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। पॉजिटिव रहिए और रीडिंग देखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब हमारे पास बैठे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि इनके जैसा हमारे पास शुभ चिंतक कोई नहीं। ऐसे दोस्तों तो जिंदगी बन जाए। तो होता क्या है, वही कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसमें इंसान सोचता है कि भरोसा टूटा है, विश्वास टूटा है। शायद वो आपसे जलते थे, उन्होंने तभी आपको तकलीफ दी। तब समझ आती है। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। पीठ पीछे आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं। हाई प्रिस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स के बाद द लवर के बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स, फिर हाई प्रिस्टिस। जी जी, दो कार्ड निकले हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ, थ्री ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सॉरी। चलिए कार्ड और निकाल ही लेते हैं। मैनिफेस्ट का द स्टार, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम में। गाइस, आज आपकी रीडिंग में सभी साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। और सबसे कम में जो वो है अर्थ साइन। नंबर की मैं बात करूं तो नंबर आपके लिए 1 इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 17 इम्पोर्टेंट है और नंबर 20 इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो 5 नंबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि हो सकता है आपने लाइफ में कोई ऐसी सक्सेस हासिल करी है जो इन डेट पे करी हो, और ये भी हो सकता है आपका बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है। कोई कैरियर की शुरुआत करी हो, कोई आपको सर्टिफिकेट मिला हो, कोई स्कॉलरशिप मिली हो, या कभी कोई आपका जीवन साथी या लव हो जो आपको इस दिन मिला हो, और आप लोगों का बर्थडे भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं। गाइस,
लोग जो है आपके बारे में पीठ पीछे, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपकी तरफ चलूँ तो आप में से कुछ लोग जो हैं स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन को मानने वाले हैं, चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले डिवाइन को याद करते हो और डिवाइन को नाम लेते हो। आपका ये मानना है कि डिवाइन है तो तभी सभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी कम देते हो, ईश्वर के ऊपर होप रखने वाले इंसान हो। जहाँ कभी आपकी चीज़ें रुकती है तो सबसे पहले आप प्रे करते हो और अपनी गलतियों के लिए कहते हो कि मेरी चीज़ें मत रुके, जो भी आपको करना पड़े करते हो। अगर आप किसी रिलेशन में हो या आपका कोई लाइफ पार्टनर है, उसके प्रति भी आपका प्यार सच्चा है, आपने अपने पर्सन के साथ हमेशा लॉयल्टी बरती है। आप नहीं चाहते अगर आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट है या कुछ, तो आप अपने रिश्तों के लिए भी प्रति भी सीरियस हो। अगर कहीं आप अटकते हो किसी चीज़ के लिए, आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते, किसी की एडवाइस या सलाह मशवरा चाहिए, तो आप वो भी लेते हो। यानी कि आप एक ऐसे समझे सुलझे हुए इंसान हो, थोड़े से नटखट हो और थोड़े से सीरियस हो। जल्दी अगर कोई चीज़ या कहीं परेशानी होती है तो सीरियस भी हो जाते हो। बॉटम में ये आया है कि आप काफ़ी दिनों से, कुछ समय से कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो, चाहे वो आपका रिश्ता है। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं। गाइस, जिन लोगों से आप एडवाइस, सलाह, मशवरा कुछ भी लेते हो, उनका मानना ये है कि हमारी ज़रूरत पड़ती है इनको, नहीं तो ये आगे ना बढ़े। ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बताता है कि वो आपके बारे में यही सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए, कि हम बताते हैं तभी चीज़ें आगे जाती हैं इनकी। हैं ये घमंडी है, ये आगे पता नहीं कैसे पड़ गई, कहाँ कुछ गलत करा है तभी इतना आगे पहुंच गया। हमेशा आपके कैरियर को नज़र लगाते रहते हैं, आपके रिश्तों को नज़र लगाते रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हो, अगर ईश्वर की मैनिफेस्ट भी करते हो, तो कुछ लोगों को उस चीज़ से भी घबराहट होती है। लेकिन कुछ लोग जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो लवर का कार्ड है, जो आपके रिश्ते में है, जो आपकी फैमिली में है, उनमें से कुछ लोग जो है आपसे दिल से प्यार करते हैं और आपका भला भी सोचते हैं। ये नहीं कि सारे आपके नुकसान का सोचते हैं, चाहते हैं कि आप सेटल हो, आपकी शादी हो, आपका फंक्शन हो, आपकी सारी चीज़ें लाइफ जो अच्छी टिके। अगर आपने कोई बिजनेस में, कैरियर में कोई अपॉर्चुनिटी हासिल की हुई है, उसको लेके भी लोग काफ़ी जलते हैं, काफ़ी आपस में बातचीत करते हैं, काफ़ी उन चीज़ों का उनको लगता है। वो उन लोगों में से हैं जो लोग कुछ नहीं करते, और दूसरों की बातें बनाते हैं। हर कोई कामयाब हो सकता है मेहनत करने के बाद। कोई थोड़ा होगा, कोई ज़्यादा होगा, जब कुछ करना ही नहीं तो वो बातें ही बनानी है। वो उन लोगों से हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप घमंडी किस्म के हो, आप लोगों को प्यार से फंसाते हो, आपका मीठे बन के अपना टाइम या अपना काम निकालने वाले नेचर के हो। लेकिन कुछ लोग जो है, आपसे लवर का कार्ड है, बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए दुआएं भी मांगते हैं। वो ज़रूर आपकी अपनी फैमिली के हो गए, आपके लिए जो है आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप हमेशा ईश्वर डिवाइन को लेके, चीज़ों को बैलेंस लेके, हर काम को करने से पहले अच्छी तरह उसकी फ़ाइल तैयार करके, एक स्ट्रैटेजी अच्छी बना के फिर आगे चलते हो। और बड़े लोग ऐसे हैं जो कैरियर में भी आपके साथ हैं, लेकिन आपके कैरियर को हमेशा नज़र मारते हैं। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपके कैरियर को नज़र मारते हैं। तो डिवाइन क्या चाहता है? डिवाइन यही चाहता है कि आप तरक्की करो। इन लोगों की मत सुनो। इस टाइम थोड़े से आप परेशान हो, शायद किसी रिश्ते को लेके, जहाँ आपका कैरियर या फाइनेंस में। लेकिन कप का कार्ड है तो हो सकता है किसी रिश्ते को लेके आप परेशान हो।
इनको वो भी अच्छा नहीं लगता। अभी कभी आप अपने आप बारे में सोचते हो या अपनी चीज़ों में ध्यान रखते हो, कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हीं में ध्यान दो, उन्हीं का कुछ फ़ायदा हो, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो। इनको वो भी नहीं अच्छा लगता। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो, वहाँ अकेले खड़े होते हो, तो आपको घमंडी का नाम देते हैं कि ये पर्सन जो है बहुत घमंडी है, सेटल है, इसलिए किसी से बात करना इनको गवारा नहीं। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपके अंदर वो सारी गाइस क्वालिटी है जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। लेकिन एक क्वालिटी आप में भी खराब है, एक चीज़ को लेके आप सीरियस हो। ये बॉटम में जो आया ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ये बताता है कि आप पास्ट की चीज़ों को अपने से अलग करने में बहुत परेशान होते हो। जैसे मान लीजिए वो पास्ट में, आप में से कई लोग रीडिंग देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर आने वाले टाइम में कोई दिक्कत आ जाती है, ज़रूरी नहीं रिश्तों की बात हो, फैमिली में कई और रीजन होते हैं। जब अपना बचपन याद करते हो, अगर दुखी होते हो, सुखी होते हो, तो आपको बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें होती है, उनमें आपका, यानी कि आप ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हो, जो कभी ना कभी आपके रिश्ते या अपने आपके कैरियर में या आपकी जॉब में कभी ना कभी बाधा बनती हुई नज़र आ रही है या आ सकती है। क्योंकि ये बॉटम में कार्ड आया है कि आपको इस चीज़ का अंदर से इल्म होगा कि जब मैं कैरियर में या अपने रिश्तों में ध्यान नहीं लगाता या लगाती, तो मेरी चीज़ें जो है रुक जाती है, पूरा मेरा दिमाग सेटअप नहीं रहता, और मेरा बिजनेस, कैरियर, रिश्ता जो होता है, रोज़मर्रा की चीज़ें खराब होने लग पड़ती हैं। तो लोग आपको लेकर, कुछ लोग खट्टा सोचते हैं, कुछ मीठा सोचते हैं। तो क्या कहते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। जी हाँ, पब्लिक का अपना ही हेर फेर है, जो नज़र आता है उसी को ही उड़ाती है, जो खाता है उसी को भी नहीं जीने देती, जो नहीं खाता उसको भी नहीं जीने देती। लेकिन आपके अंदर एक क्वालिटी है अच्छी। तो ये इन कार्ड्स में 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, ये बताता है कि कुछ लोग आपको जलते हैं, घमंडी है, और सोचते हैं कि पता नहीं, चीटर जैसा नाम भी देते हैं कि जहीं हेरा फेरी करके बिजनेस, कैरियर, जॉब में आप सेटल हो, रिश्तों में सेटल हो। या कुछ लोग अगर आपको बढ़ता चढ़ता देखकर तो नज़र भी मारते हैं, जिसका आपको पता भी है लेकिन बुरा भी लगता है। लेकिन आप अधिकतर काम के लिए हमेशा सीरियस रहते हो। आपका सोचना यही रहता है कि स्ट्रेटजी बना के काम को लेके आगे चलूं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो आपकी ओवर थिंकिंग करने की आदत है, उसकी वजह से आपका टाइम का लॉस भी होता होगा। जिन लोगों को आदत है, मैं सबको नहीं कह रही, और आपको खुद भी लगता होगा कि कई चीज़ें उसकी वजह से आपकी खराब हो जाती है। तो आपके लिए क्या एडवाइस है, मैं देखती हूँ। पहले पब्लिक के निकालती हैं कि ऐसे लोग जो चीटर समझ, जो हेरा फेरी का नाम देते हैं आपके काम को, और जो नज़र मारते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए। डिवाइन कहते हैं कि आप होपफुल रहें, पॉजिटिव बने रहें, और अपनी चीज़ों को खुशी से हैंडल कीजिए। दुनिया में ध्यान देना छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, पॉजिटिव बनिए। दुनिया की बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो कैरियर है, चाहे कोई रिश्ता है। लोग जलते हैं तो जलेंगे, कहावत है ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। तो इसलिए आपको चीज़ें मैनेज करनी अच्छी आती है, लेकिन आप अपने काम को बढ़ा चढ़ा के अच्छे से करते रहिए। आपको बस, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आपको ऐसी एनर्जी में आना होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, और एक ऐसे ही ठाठ के साथ ज़िंदगी जिएंगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पब्लिक हो। बोलने दो, जब भी कोई आगे बढ़ता है एक कदम, तो 4 जाने उसको पीछे खींचते हैं, क्योंकि वो खुद तो बढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए पब्लिक है, ये सब जानती है, इन पब्लिक का कुछ नहीं कर सकते। जब आप आगे निकल जाओगे, आपको खुद पर यही लोग सलाम करेंगे। तो इसलिए
ये लोग कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे हैं, और ये सभी की लाइफ में होते हैं। जब भी आप कुछ सेटल, सरकारी जॉब आपकी लगेगी, फैमिली आपको प्रायोरिटी देगी, कोई रिश्ता आपको अच्छा मिल जाएगा, कुछ की बातें अच्छी होंगी, कुछ की बुरी। जो अच्छी होंगी वो अच्छी लगेगी, जो बुरी होंगी वो बुरी लगेंगी। लेकिन आपको किसी के लिए भी ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई वो अच्छा कहता है या बुरा, क्योंकि किसी के मन में क्या है हम नहीं कह सकते। हो सकता है अगर कोई अच्छा कह रहा है तो वो किसी तरह की बटर पॉलिश मक्खन लगा रहा है। तो आपको अपने काम में आगे बढ़ना है, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है, और अपने आप को, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। किसी का गलत नहीं करना, अपना कर्म जो है खराब नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, चीज़ों में बैलेंस बनाना, और कर्म ही धर्म है। कोई कुछ भी कहे, जब आप ईश्वर के आगे 100% सही हो तो इंसानों की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि लोग जो है बोलते रहेंगे, आप निकल जाओगे आगे। कहते हैं ऊपर इंसान नहीं जा सकता, अगर किसी ने 2 मंजिल ऊपर जाना है तो सीढ़ी का होना ज़रूरी है, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे मार्बल की, पहुंचाती तो ऊपर ही है। तो इसलिए सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था पीठ पीछे आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं। जनाब, आपको लोग प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत सारी प्रशंसा भी करते हैं कि आप कोई भी काम हो, बड़े अच्छे मैनर्स से स्ट्रैटर्जी बना के अपने काम को आगे लेते हो, ईश्वर का नाम लेने वाले हो, हर चीज़ों में भगवान को प्रे करते हो, किसी को दोष देने वाले नहीं हो। अगर कोई आपको सक्सेस मिली है तो उसके लिए आपको बधाई दुआएं भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके काम को नज़र मारते हैं, मीठे बन के आपके काम का भेद भी लेते हैं, और सोचते हैं कि ऐसे ही नहीं कोई बन जाता, पता नहीं कितनी हेरा फेरी से साथ आगे बढ़ते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। पर डोंट वैरी, आप सलाह मशवरा लेते रहिए, और कर्म अपना खराब मत कीजिए, और चीज़ों को बैलेंस बनाइए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, पॉजिटिव बने रहिए, और इसी तरह से जिए। भूल जाइए कि क्या कहेंगे लोग। लोग कुछ नहीं कहेंगे, ये एक रोग है जो सब ने अपने दिमाग में पाला है। और कई लोग अच्छे अच्छे हमारे भारत में, दुनिया में टैलेंटेड लोग होते हैं जो इसी चक्कर में पीछे रह जाते हैं। क्या कहेंगे लोग, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन आप बढ़ते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तो तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।